हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंडसेट टेक्नो। गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे जैसे लास्ट डेट नज़दीक आती है आप सभी के माइंड में एक टेंशन अपने आप ही क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको लेकर आप काफ़ी विचलित रहते हैं कि क्या होगा अगर हम लास्ट डेट से पहले अपनी असाइनमेंट सबमिट ना कर पाएँ। देखिए, ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड दोनों ही तरह से मैं बात करूँगा इस वीडियो में कि आप सभी को क्या करना होगा अगर आप लास्ट डेट से पहले असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते, और साथ ही मैं ये भी बताऊँगा कि एक्चुअल में ऑन द रिकॉर्ड क्या क्या बातें हैं और ऑफ द रिकॉर्ड होता क्या है, उन सभी पर बात करूंगा। साथ ही एक और सवाल भी आता है, क्या एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं विदाउट असाइनमेंट सबमिट किए। तो इन सभी पर आंसर करूंगा एक एक करके फैक्ट्स के साथ में। ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करूंगा, जो एक्चुअल में जनरली इग्नू में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से ज़रूर देखना, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। ऑन द रिकॉर्ड देखेंगे, फिर देन ऑफ द रिकॉर्ड भी आप सभी से बात करूंगा। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हो, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, तो चैनल पर बने रहें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए बात करते हैं एक करके सभी पॉइंट्स पर। सो गाइस, पहली बात आती है ऑन द रिकॉर्ड में। तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर देखने को मिलता है, प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट एज योर अलॉटेड स्टडी सेंटर। मीन्स दैट कि आपको जो असाइनमेंट है वो आपको अपने स्टडी सेंटर, जो अलॉटेड स्टडी सेंटर है, आपका स्टडी सेंटर है, यानी कि जिसे हम LSC कहते हैं। बेसिकली पहले LSC का प्रचलन था, लेकिन अब ज़्यादातर जनरली आप लोग SC लिखा देखते हैं, इनफैक्ट ऑल ऑफ द प्लेसेस पे। सो मीन्स दैट लर्नर सपोर्ट सेंटर बेसिकली चेंज करके रख दिया है स्टडी सेंटर। सो वहाँ पर आपको सबमिट करने होते हैं अपने असाइनमेंट्स को एज़ पर दी गाइडलाइंस, जो कि गाइडलाइंस होती हैं आपके रीजनल सेंटर की। देन सेकेंड पॉइंट, यू हैव ऑलरेडी सीन इन योर स्क्रीन, डू योर लेटेस्ट ईयर असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। मीन्स दैट कि आप प्रीवियस वाले ना कर लें, बिकॉज आपको करने हैं लेटेस्ट वाले जो वैलिड हैं। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पेपर को देखे हुए हैं तो फ्रंट पेज पर ही वैलिडिटी लिखी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को करने होते हैं। और वो वैलिडिटी कैसे कंफर्म करते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो जाके उससे भी आप देख सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और बेसिक सी बात है। बहुत सारे बच्चे इसमें से ये जानते हैं कि 30% वेटेज कैरी करते हैं आपके असाइनमेंट्स। आपके ओवरऑल रिजल्ट में 70% वेटेज आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स की होती है। उसके बाद में एक और मेन पॉइंट आता है जो आपको समझना होगा, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। मीन्स दैट यहाँ पर एक सवाल आता है जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की बात करते हैं। सो वो ये सवाल है कि क्या आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए। तो वहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है कि आपको वहाँ पे ऑलवेज यस ही करना है। उसके कारण बताए, चलिए बात करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड में। अब समझिए पहले ऑन द रिकॉर्ड में क्या है। ऑन द रिकॉर्ड में कहा जाता है कि अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म विदाउट असाइनमेंट सबमिट करने से पहले भरते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते। दूसरी बात वहाँ पे कही जाती है कि आप सभी की जो हॉल टिकट है, एग्जामिनेशन देने के लिए हॉल टिकट जनरेट की जाती है बिफोर 7 डेज़, तो आप सभी की वो हॉल टिकट जनरेट नहीं होगी, बिकॉज आपने असाइनमेंट नहीं सबमिट किए। एक और मेन पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि यूनिवर्सिटी की जो कंडीशंस हैं, जो टर्म्स हैं, वो कहती हैं कि अगर कोई स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करने में असफल रहता है तो यूनिवर्सिटी को ये राइट है कि उसकी असाइनमेंट रिजेक्ट कर सकती है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप लास्ट डेट से पहले नहीं करते हैं तो आपकी असाइनमेंट अल्टीमेटली रिजेक्टेड माने जाते हैं। ये कहना है ऑन द रिकॉर्ड में। आइए बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड में, जो सभी पॉइंट्स पर मैंने बात कही। अब देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड बेसिकली जनरल प्रोसीजर जो अपनाया जाता है पूरे इंटायर इग्नू के हर एक रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर में। मीन्स दैट होता क्या है, देखिए गाइडलाइंस को लेकर मैं एक बार काउंटर कर देता हूँ। यहाँ पे हमेशा आप देखोगे तो कहा जाता है स्टडी सेंटर पे करने हैं, बिकॉज यहाँ पर अभी पुरानी बात चल रही है। बिकॉज जब ऑफलाइन की बात आती है तो आपके स्टडी सेंटर अलॉटेड होते हैं, जिसमें आपका आना जाना होता है, बिकॉज आप क्लासेस भी वहाँ पर करते हो, तो वहाँ पर आपको असाइनमेंट देने होते हैं। उसके बाद में आपको रिटर्न भी मिल जाते हैं, चेक होने के बाद में उसके लिए अप्लाई करना होता है। मीन्स दैट अब क्या है, प्रोसीजर ऑनलाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पर रीजनल सेंटर हर एक डिफरेंट गाइडलाइंस रिलीज करते हैं। कई बार आपको रीजनल सेंटर पर सबमिट करने होते हैं और मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा देखने को मिलता है।
वहीं इन जनरल कुछ रीजनल सेंटर ये भी कहते हैं कि आपको स्टडी सेंटर पर करने हैं। उसके बाद में मेन पॉइंट आता है कि कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। देखिए, जब भी आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो हमेशा मेक श्योर कि आप लोग असाइनमेंट लेटेस्ट ईयर के बनाएं, ये कंपलसरी है, अदरवाइज़ आप नहीं बच सकते। ठीक है, इसमें अब कोई और इसमें जनरल फैक्ट की भी बात करूं तो यही है कि अगर आप लेटेस्ट नहीं करते, प्रीवियस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, आप जाओगे। ओके, उसके बाद में 30% ऑलवेज करेक्ट, वो तो हमेशा ही रहना है। अब यहाँ पे आती है बात कि क्या आप एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल हो विदाउट असाइनमेंट सबमिट किए। सो अब ऑलवेज है यार, यस आप लोग एलिजिबल हो, बिकॉज जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हो किसी को नहीं पता आपके असाइनमेंट सबमिट हुए हैं या नहीं, बिकॉज आपको भी नहीं पता होता। इन जनरल केसेस आपने असाइनमेंट सबमिट कर दी, क्या वहाँ तक पहुँचे हैं, कहीं वापस तो नहीं आएगा, ये माइंड में डर हमेशा बना रहता है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो वहाँ पर ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है इग्नू के पास में, और आप सभी को पता है यहाँ सालों बीत जाते हैं रिजल्ट का आने में, स्टेटस अपडेट होने में। तो सोचिए उनके पास में ऐसा कौन सा प्रोसीजर है, वो चेक करा लेंगे झट से कि आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं या नहीं। उनको तो यही नहीं पता होता कि रिजल्ट आ जाता है टर्म एंड का, जैसा फरवरी वाले केसेस में हुआ कि टर्म एंड का रिजल्ट आ गया लेकिन असाइनमेंट का कुछ पता ही नहीं है। सो वॉट कि अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो विदाउट असाइनमेंट सबमिट किए तो कोई इशू नहीं आता, ये बात एकदम फैक्ट है। ओके, देन सेकंड पॉइंट जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कहा जाता है कि हॉल टिकट जनरेट नहीं होगी, तो क्या ऐसी रियलिटी है। देखिए, जब आपकी असाइनमेंट सबमिशन और सक्सेसफुल सबमिशन की बात आती है, इग्नू के पास में डेटा सेंड होता है स्टडी सेंटर से, उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है। उसके बाद में यार आपका रिजल्ट भी आ जाता है, वो बहुत लंबा समय बीत जाता है, जैसा कि अभी देखने को मिला है। जुलाई 2019 सेशन के बच्चों के जिन्हें जून 2020 में असाइनमेंट सबमिट किए थे, उनके असाइनमेंट का अभी तक स्टेटस का भी अता पता नहीं है। तो सोचिए कितना समय लगता है। साथ ही यहाँ पे बात कर दूँ, एक बात कही जाती है कि आपका रिजल्ट कैंसिल कर दिया, इसमें कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं है कि आपका रिजल्ट कैंसिल होगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये यूनिवर्सिटी की नॉर्म्स हैं, बस कहना, बिकॉज ताकि स्टूडेंट एक टाइम पीरियड को फॉलो करें और असाइनमेंट सही टाइम पर सबमिट करें। लेकिन जनरली होता क्या है कि अगर आप असाइनमेंट में फेल कर जाते हो या फिर असाइनमेंट नहीं दे पाते हो तो आपको करेंट ईयर के असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं बनाने के बाद में। तो ये सारी बातें होती हैं जो आपको जाननी होती है, बिकॉज यहाँ पर कई बार बच्चे गलतियाँ कर देते हैं और असाइनमेंट को लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं। एक और मेन पॉइंट आता है कि लास्ट डेट के बाद में क्या असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसका आंसर भी बहुत सिंपल सा है कि आप कर सकते हो। इसके लिए अलग प्रोसीजर भी है, और एक और प्रोसीजर आता है कि आप मान लीजिए आपका जो 6 मंथ का प्रोसीजर था उसमें नहीं कर पाए, क्या नेक्स्ट सेमेस्टर में कर सकते हो। यस, ऑब्वियस ही बात है कि आप कर सकते हो। देखो, इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट का इशू है, वो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, कई बार मेरे ट्वीट में वो साफ झलकता है, और मैं रियलिटी और फैक्ट्स के साथ में बात करता हूँ। आप सभी का एक मुद्दा जो फीस को लेकर है उस पर भी मैंने बात की है। सो आई होप कि आपको यहाँ से सारे पॉइंट क्लियर आउट हो गए होंगे। कोई डाउट है तो आप कभी भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कॉल मी फॉर ऐप के जरिए, या फिर इंस्टा पर सिंपली डीएम कर सकते हैं। और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।